नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं भारत के जो प्रमुख दर्रे हैं उनके बारे में हम आज विस्तार से चर्चा करेंगे। हमने पिछले लेक्चर में हमने बताया था कि जो हिमालय का विभाजन है वह नदियों के आधार पर किस तरह से किया गया है, यानी कि सिडनी बुराड ने जो जो सारी चीजें बताई थी हमने उसके विषय में हमने विस्तार से चर्चा की थी। और आज हम भारत के जो प्रमुख दर्रे हैं उनके विषय में विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो आइए हम बात करते हैं। मैंने आपको पहले बताया था पिछली वीडियो में कि हिमालय की 3 श्रेणियां हैं। कौन कौन सी? सबसे उत्तर में स्थित श्रेणी का नाम है वृहद हिमालय, और उसके दक्षिण में स्थित श्रेणी का नाम है लघु हिमालय, या इसी को मध्य हिमालय भी कहते हैं। तथा सबसे दक्षिण में स्थित श्रेणी का नाम है कौन सा? क्या? शिवालिक हिमालय। ठीक है, फिर मैंने बताया था आपको कि जम्मू कश्मीर में ट्रांस हिमालय है। ट्रांस हिमालय का जो निर्माण है वह हिमालय के निर्माण से पहले हुआ है, अतः यह यूरेशिया प्लेट का एक भाग है। ठीक है, फिर मैंने आपको बताया था कि ट्रांस हिमालय के अंतर्गत 3 श्रेणियां हैं। ट्रांस हिमालय के अंतर्गत 3 श्रेणियां हैं। कौन कौन सी श्रेणी है? ट्रांस हिमालय के अंतर्गत काराकोरम, सबसे उत्तर में काराकोरम श्रेणी, उसके दक्षिण में लद्दाख श्रेणी, तथा सबसे दक्षिण में स्थित श्रेणी का नाम है क्या? जास्कर श्रेणी। जास्कर श्रेणी। ठीक है, तो ये जो ट्रांस हिमालय है यह वृहद हिमालय से, मैंने ये भी बताया था कि जो ट्रांस हिमालय है यह वृहद हिमालय से शचर जोन द्वारा अलग होता है। ठीक है, शचर जोन द्वारा अलग होता है। अब आइए हम बात करते हैं जो भारत में प्रमुख रूप से दर्रे हैं उनके बारे में हम विस्तार से अब चर्चा करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जम्मू कश्मीर में जो दर्रे हैं उनके नाम। तो सबसे पहला कौन सा दर्रा है? काराकोरम दर्रा। ठीक है, तो अब ध्यान से थोड़ा सा मैं यहां समझा दूं। ये जो मैंने रेड कलर से ये बनाया है, देखिए ये सभी क्या है? ये दर्रे हैं। ये पूरा यहाँ इस क्षेत्र तक विस्तृत है। ठीक है, ये जो मैंने ब्लू कलर से ये डॉट बनाया है ये क्या है? ग्लेशियर्स हैं। ये क्या है? ग्लेशियर हैं। ठीक है, और ये जो मैंने रेड कलर से ये डॉट बनाए हैं ये छोटे छोटे शहर हैं। इनके नाम मैं आपको बता दूंगा, इसके नाम अभी जान लीजिए। ये जो सबसे दक्षिण में है जम्मू कश्मीर में, इसका नाम क्या है? जम्मू। ठीक है, ये जम्मू है। इसके उत्तर में क्या है? श्रीनगर। इसके उत्तर में क्या है? श्रीनगर। ये कौन सा शहर है? यह लेह है, लेह जिला। तथा हिमाचल प्रदेश में स्थित एक शहर का नाम क्या है? मंडी। ये क्या है? मंडी। ठीक है, चलिए अब हम आगे बात करते हैं। तो काराकोरम दर्रा। ठीक है, काराकोरम दर्रा जम्मू कश्मीर में काराकोरम श्रेणी पर ही स्थित है। काराकोरम दर्रा जम्मू कश्मीर में काराकोरम श्रेणी पर ही स्थित है। यह भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है जिसकी ऊंचाई लगभग 5664 मीटर है। जिसकी ऊंचाई लगभग 5664 मीटर है। ठीक है, यह जो काराकोरम दर्रा है यह इतना ऊंचा है, इतना ज्यादा ऊंचा है कि जब आप इस पर चढ़ाई करते हैं तो इस पर जो जानवरों के हैं, जीव जंतुओं की हड्डियां भी बिखरी पड़ी रहती हैं। ऐसा क्यों होता है मैं आपको बताता हूं। यह दर्रा इतनी ऊंचाई पर स्थित है कि आसपास के यहाँ पर क्षेत्रों में कोई भी वनस्पतियां या पेड़ पौधे नहीं पाए जाते, जिसके कारण से उनको जो उनका भोजन है वो उनको नहीं मिल पाता है ना। मान लीजिए कोई जानवर यहाँ पर पहुंच गया और इसको पार करने में लगभग बहुत ज्यादा टाइम लगता है। ठीक है, तो अब उनको कुछ ना कुछ खाने को चाहिए, है ना। कोई भूखा तो ज्यादा देर तक रह नहीं सकता, तो उनको खाने को चाहिए। तो उनको कुछ वनस्पतियां या पेड़ पौधे खाने के लिए यहाँ पर नहीं मिल पाते हैं, तो चढ़ाई करते हुए रास्ते में ही अपना दम तोड़ देते हैं। ठीक है, जिसके कारण आप जब वहां से सफर करते हैं अपने निजी वाहन में, ठीक है, तो आपको वो रास्ते पर इनके या जो भी जानवर है इनकी जो हड्डियां हैं ये पड़ी वहां पर मिलती हैं। ठीक है, बिखरी रहती हैं। ठीक है, चलिए, जो पाकिस्तान तथा चीन गलियारा है वह भी काराकोरम दर्रे से ही होकर जाता है। ठीक है, 2 मिनट में आपको समझा देता हूं। भारत के पश्चिम में स्थित देश का नाम क्या है? पाकिस्तान। ठीक है, तो और यहां पर कौन सा देश है? ये पूरा है क्या? चीन। ये पूरा क्षेत्र किसका है? चीन का। यहाँ पर है हालांकि तिब्बत, लेकिन तिब्बत में अधिकार किसका है? चीन का है। ठीक है, ये पूरा क्षेत्र किसका है? चीन का। ठीक है, तो चीन की जो कूटनीतिक जो विचारधारा है वह ये है कि पाकिस्तान होते हुए चीन, काराकोरम दर्रे से पाकिस्तान होते हुए पाकिस्तान की ग्वादर बंदरगाह तक वह
पाकिस्तान चीन आर्थिक गलियारे का निर्माण कर रहा है, ठीक है। उसका मानना यह है कि अगर वह ग्वादर बंदरगाह तक इस सड़क का निर्माण कर लेता है तो वहां पर स्थित जब ग्वादर बंदरगाह सबसे दक्षिण में स्थित है ना, तो उसके आसपास जो देश हैं जैसे आपका इराक हो गया, ईरान हो गया और सऊदी अरब हो गया, ये ऑयल कंट्री है ना, यहाँ पर तेल सर्वाधिक जो मात्रा में पाया जाता है, तो यहाँ से पेट्रोलियम या तेल का सीधे रूप में आयात करना कहाँ है, चीन में है, ठीक है। तो यह इसकी सोच है, ठीक है। चीन का ऐसा कहना है कि अगर हम यहाँ से सड़क काराकोरम दर्रे से सड़क निकालते हैं और ये पाकिस्तान होते हुए उसके ग्वादर बंदरगाह तक जाती है, तो हम इन क्षेत्रों से जो तेल का आयात है वह आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। 2 मिनट में आपको समझा देता हूं, इसीलिए बोलता हूं एटलस सबके पास होना चाहिए। अब देखिए ये चीन है, मैंने बताया कि यहां पर क्या है आपका काराकोरम दर्रा, चीन ने यहां से एक सड़क निकाली है जो कि पाकिस्तान होते हुए उसके ग्वादर बंदरगाह तक जाती है, ठीक है। अगर वह ग्वादर बंदरगाह तक पहुंच जाएगा तो इसके आसपास के जो क्षेत्र हैं, जो ऑयल कंट्रीज हैं, है ना, यहां से तेल का आसानी से निर्यात कहां कर सकेगा, अपने देश में, है ना, आसानी से आयात कर सकेगा अपने देश में। चीन पहले, थोड़ा सा सुनिएगा ध्यान से, चीन इसके पहले कहां से आयात तेल का करता था, चीन उसके पहले यहां से ये आपका फिलीपींस या दक्षिण चीन सागर होते हुए यहां से इंडोनेशिया के मलक्का जल संधि से होते हुए ये ऐसे यहां से आयात या निर्यात करता था, ठीक है। यहां से इस प्रकार से निर्यात करता था या आयात करता था। तो अब अगर यहां से अगर यह व्यापार या मार्ग बना लेता है तो इसका जो व्यापार है वह आसान हो जाएगा, ठीक है। जो ये आयात करेगा वह आसानी से कर पाएगा, ठीक है। तो ये बात आई समझ में, काराकोरम दर्रा से ही होकर कौन सा गलियारा जाता है, पाकिस्तान चीन गलियारा। हालांकि चीन की ऐसी रणनीति है कि वह पाकिस्तान को इतना ज्यादा कर्ज दे देगा, चीन का ऐसा मानना है, मैं आपको व्यावहारिक रूप में समझाता हूं, ठीक है, कि चीन का सोचना यह है कि वह पाकिस्तान को इतना ज्यादा कर्ज दे देगा, यानी कि कर्ज के तले इतना ज्यादा उसको दबा देगा कि उसकी अर्थव्यवस्था जो है तो धीरे धीरे चीन के हाथों में आ जाएगी, ठीक है। तो यही चीन का मानना है और इसीलिए चीन इस आर्थिक गलियारे का निर्माण कर रहा है। और दूसरी चीज, चीन जो है तो भारत को घेरना भी चाहता है चारों तरफ से, ठीक है। यहां से अपने मार्ग बना रहा है, समुद्री मार्ग, और वो चारों तरफ से, मैं आपको जब पढ़ाऊंगा अंतरराष्ट्रीय संबंध तो उसमें मैं विस्तार से सारी चीजें चर्चा करूंगा, ठीक है। यहां पर थोड़ा सा आ गया था इसलिए मैंने बता दिया, काराकोरम दर्रे से ही, ठीक है। चलिए अगला दर्रा है कौन सा, खारदुंगला दर्रा। खारदुंगला दर्रा, देखिए खारदुंगला दर्रा कहां पर स्थित है, खारदुंगला दर्रा लद्दाख श्रेणी पर स्थित है, ठीक है। खारदुंगला दर्रा लद्दाख श्रेणी पर स्थित है। अगर हमको लेह से सियाचिन ग्लेशियर तक जाना है, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, अगर हमको लेह से सियाचिन ग्लेशियर तक जाना है तो हम किस दर्रे से होकर जाएंगे, खारदुंगला दर्रे से होकर जाएंगे, ठीक है। थोड़ा सा एक और चीज ध्यान दीजिएगा कि सियाचिन ग्लेशियर से एक नदी निकलती है दक्षिण की ओर जिसका नाम है नुब्रा नदी, इसके आसपास का क्षेत्र जो क्या कहलाएगा, नुब्रा नदी घाटी कहलाएगा। तो अगर हमको लेह से नुब्रा नदी घाटी के क्षेत्र में भी जाना है तो हम कहां से होकर जाएंगे, खारदुंगला दर्रे से ही होकर जाएंगे, ठीक है। चलिए बुर्जिल दर्रा, ठीक है। बुर्जिल दर्रा कहां पर है, देखिए बुर्जिल दर्रा जम्मू कश्मीर के जास्कर श्रेणी पर स्थित है। बुर्जिल दर्रा जम्मू कश्मीर के जास्कर श्रेणी पर स्थित है, ठीक है। और यह दर्रा श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता है, श्रीनगर को पाक अधिकृत कश्मीर के अंतर्गत गिलगित से जोड़ता है, ठीक है। 1947 के पहले जब हमारा देश आजाद नहीं हुआ था, उसके पहले यह दर्रा जो था वह पूरी तरह से खुला था और पश्चिमी जो एशियाई देश है वहां के जब लोग आते थे यहाँ पर व्यापार करने तो वो सीधे बुर्जिल दर्रे से ही भारत में एंट्री करते थे, है ना, सीधे बुर्जिल दर्रे से ही भारत में प्रवेश करते थे। लेकिन जब भारत आजाद हुआ सन 1947 के बाद, तब 1947 के बाद से ही पाकिस्तान के द्वारा इस दर्रे को
या इस दर्रे के मार्ग को बंद कर दिया गया। ठीक है, इस दर्रे के मार्ग को बंद कर दिया गया। ठीक है, चलिए अगला दर्रा है जोजिला दर्रा। जोजिला दर्रा कहां पर स्थित है? जोजिला दर्रा है जास्कर श्रेणी पर स्थित। ये देखिए जोजिला दर्रा कहां पर स्थित है? जास्कर श्रेणी पर स्थित है। तथा मैंने क्या बताया था, ये कौन सा शहर है? श्रीनगर। ठीक है, अगर हमको श्रीनगर से लेह तक जाना है तो हम कैसे जाएंगे? श्रीनगर से अगर हमको लेह जाना है तो हम जोजिला दर्रा से ही होकर या जोजिला दर्रे से ही होकर जाएंगे। ठीक है, श्रीनगर से लेह जाने के लिए हम जोजिला दर्रे से होकर जाएंगे। फिर आते हैं बनिहाल दर्रा। ठीक है, अब बनिहाल दर्रा कहां पर स्थित है? बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल नामक श्रेणी पर स्थित है। पीर पंजाल नामक श्रेणी पर स्थित है। ठीक है, जम्मू से कश्मीर को जाने वाला रास्ता, जम्मू से कश्मीर को जोड़ने वाला रास्ता बनिहाल दर्रे से ही होकर जाता है। ठीक है, या कि आप ऐसा भी कह सकते हैं बनिहाल दर्रे में एक सुरंग है जिसका नाम है जवाहर सुरंग। ठीक है, तो जम्मू से श्रीनगर जाने वाली या जम्मू से अगर श्रीनगर जाना है तो हमें जवाहर सुरंग होते हुए जाना पड़ेगा। और जवाहर सुरंग कहां पर स्थित है? जवाहर सुरंग स्थित है बनिहाल दर्रे में। ठीक है, और बनिहाल दर्रा कहां पर स्थित है? तो पीर पंजाल श्रेणी में। ये सारी चीजें छोटे छोटे फैक्ट्स आप याद रखिएगा। ठीक है, जम्मू से श्रीनगर जाने के लिए बनिहाल दर्रे से होकर जाएंगे। ठीक है, अब है एक है पीर पंजाल दर्रा। तो पीर पंजाल दर्रा कहां पर स्थित होगा? पीर पंजाल दर्रा पीर पंजाल श्रेणी पर ही स्थित होगा। ठीक है, पीर पंजाल दर्रा जम्मू कश्मीर का दक्षिण पश्चिमी दर्रा है। ठीक है, देखिए आप ध्यान दीजिएगा, दक्षिण पश्चिमी दर्रा है। जो पीर पंजाल दर्रा है वह जम्मू कश्मीर का सबसे दक्षिणी पश्चिमी दर्रा है। ठीक है, कुलगांव से कोठी जाने के लिए यहाँ पर एक छोटा सा क्षेत्र है कुलगांव, उसके उत्तर में क्या है? कोठी। तो कुलगांव से कोठी जाने के लिए हम पीर पंजाल दर्रे से ही होकर जाते हैं। जम्मू कश्मीर में कुछ और भी दर्रे हैं जैसे कि आघिल दर्रा। आघिल दर्रा कहां पर है? ये देखिए आघिल दर्रा, ये भी उस श्रेणी में है। क्या बोलते हैं? ये भी काराकोरम श्रेणी पर ही स्थित है। ठीक है, आघिल दर्रा। चांगलाज दर्रा, ये बस आपको याद रखना है इसमें है कहां? थांगला दर्रा जम्मू कश्मीर में, और इमिसला दर्रा ये भी कहां पर है? जम्मू कश्मीर में। ठीक है, चलिए हम आगे बात करते हैं हिमाचल प्रदेश के दर्रों के बारे में। ठीक है, हिमाचल प्रदेश के दर्रे। तो आप सबसे पहले हिमाचल प्रदेश का क्षेत्र अपने अपने एटलस में देख लीजिए, फिर उसके बाद हम बात करते हैं। ठीक है, सबसे पहला दर्रा कौन सा है? बारालाचाला दर्रा। अब देखिए बारालाचाला दर्रा कहां पर है? ये हो गया काराकोरम, ये हो गई लद्दाख तथा ये हो गई जास्कर। तो बारालाचाला दर्रा जास्कर श्रेणी पर स्थित है। बारालाचाला दर्रा जास्कर श्रेणी पर स्थित है। ठीक है, ये मैंने कौन सा शहर बताया था? मंडी शहर। मंडी शहर कहां पर स्थित है? मंडी शहर है आपके हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है, और शिमला में सबसे ज्यादा वहां के, यानी कि अगर आप ऐसा भी कह सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या किस जिले में है? तो शिमला में है। और उसके बाद अगर कहीं दूसरे नंबर में जनसंख्या है तो कहां है? मंडी पे है। ठीक है, तो मंडी से अगर हमको लेह जाना है तो हम किस दर्रे से होकर जाएंगे? बारालाचाला दर्रे से। ध्यान दीजिएगा, मंडी से लेह जाने के लिए हम बारालाचाला दर्रे से होकर जाएंगे। ठीक है, आगे बात करते हैं शिपकीला दर्रा। शिपकीला दर्रा कहां पर स्थित है? ये भी देखिए, ये सभी जास्कर श्रेणी में स्थित हैं। जास्कर श्रेणी में 4 दर्रे स्थित हैं। ध्यान दीजिएगा, बुर्जिल जोजिला ये जो कि जम्मू कश्मीर में है, तथा बारालाचाला और शिपकीला ये दोनों कहां पर स्थित हैं? ये दोनों दर्रे हैं हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, तो जास्कर श्रेणी में ये दर्रा स्थित है। शिमला से तिब्बत, देखो ये शिपकीला दर्रा। शिपकीला दर्रा कहां पर स्थित है? ये देखो एकदम से कहां पर स्थित है? ये एकदम सीमा पर स्थित है। ठीक है, यहां से अगर आप आगे जाते हैं तो आप कहां पहुंच जाएंगे? तिब्बत। ठीक है, और तिब्बत से अगर आपको अंदर आना है तो आप कहां पहुंच जाएंगे? सीधे हिमाचल प्रदेश। ठीक है, तो जो शिपकीला दर्रा है वह हिमाचल प्रदेश तथा तिब्बत की सीमा पर स्थित है। ठीक है,
तिब्बत की सीमा पर स्थित है। यहीं से, इसी दर्रे से होकर सतलज नदी भारत में प्रवेश करती है। शिपकीला दर्रे से ही होकर सतलज नदी, राक्षस ताल से सतलज नदी निकलती है ना, मैंने पिछली वीडियो में बताया था आपको, राक्षस ताल से सतलज नदी निकलती है और भारत में प्रवेश करते हुए पाकिस्तान में सिंधु नदी से मिल जाती है। ठीक है, चलिए, तो शिमला से तिब्बत को ये जोड़ता है। ठीक है, शिमला से तिब्बत को ये जोड़ता है। अगला दर्रा है रोहतांग दर्रा। ठीक है, तो रोहतांग दर्रा कहां पर स्थित है? रोहतांग दर्रा है जम्मू कश्मीर की पीर पंजाल श्रेणी पर, या जम्मू कश्मीर में भी पीर पंजाल श्रेणी का विस्तार है तथा पीर पंजाल श्रेणी का थोड़ा बहुत विस्तार हिमाचल प्रदेश में भी है। ठीक है, तो जिस पीर पंजाल श्रेणी का विस्तार हिमाचल प्रदेश में है वहीं पर स्थित है एक दर्रा जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है रोहतांग दर्रा। ठीक है, ये देखिए, ये रोहतांग दर्रा पीर पंजाल श्रेणी में स्थित है तथा इसकी ऊंचाई लगभग 4631 मीटर है। इसकी ऊंचाई लगभग 4631 मीटर है। यह सुंदरता की दृष्टि से काफी अच्छा स्थान है, यहां पर पर्यटक लोग जाते रहते हैं। ठीक है, मनाली तथा कुल्लू के मध्य में ये स्थित है। ठीक है, इसके उत्तर में मनाली है, रोहतांग दर्रा जो है, ठीक है, यहां पर स्थित है। आप ध्यान दीजिएगा, मैं बना देता हूं। ये जो रोहतांग दर्रा है ये समथिंग यहां पर स्थित है। ठीक है, ठीक है, तो ये जो रोहतांग दर्रा है यह काफी प्रसिद्ध है ना, यहाँ पर बहुत सारे लोग घूमने जाते हैं। ये जो है, तो इसके उत्तर में क्या है? शिमला है तथा इसके दक्षिण में क्या है? कुल्लू है ना, सॉरी, इसके उत्तर में मनाली है तथा इसके दक्षिण में क्या है? कुल्लू है ना। आपने सुना होगा कुल्लू मनाली लोग घूमने जाते हैं, तो मनाली से या कुल्लू से भी यहाँ पर लोग जाते हैं। कहां पर जाते हैं? रोहतांग दर्रे में जाते हैं। ठीक है, यह काफी विस्तृत है, बस इसके बारे में इतनी जानकारी। थोड़ा सा आप इसके बारे में यह भी जान लीजिए कि रोहतांग दर्रे से ही होकर व्यास नदी निकलती है। रोहतांग दर्रे से ही होकर व्यास नदी निकलती है, जो कि सिंधु की एक सहायक नदी है। ठीक है, जो कि सिंधु की एक सहायक नदी है। वेद व्यास ने, थोड़ा सा सुनिएगा ध्यान से, वेद व्यास नामक ऋषि ने, जो कि महाभारत के क्या है? रचयिता है। ठीक है, महाभारत के रचयिता है, उन्होंने यहीं पर बैठकर तपस्या की थी, इसीलिए इस नदी को क्या कहा जाता है? व्यास नदी कहा जाता है। ठीक है, इसीलिए इस नदी को क्या कहा जाता है? व्यास नदी कहा जाता है। बस थोड़ी बहुत जानकारी आप उसके साथ याद रखेंगे तो फिर ठीक रहेगा। चलिए, ये हो गया रोहतांग दर्रा। ठीक है, इसके बाद क्या है? उत्तराखंड के दर्रे। उत्तराखंड में भी कुछ प्रमुख दर्रे हैं, जैसे मुलिंग दर्रा, नीति दर्रा, मना दर्रा तथा लिपुलेख दर्रा। ठीक है, ये देखिए क्रमशः है, मुलिंग दर्रा, मनाला दर्रा। ठीक है, ये थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं। मना दर्रा को मनाला दर्रा भी कहते हैं। ठीक है, ये हो गया मना दर्रा। ठीक है, और ये हो गया मनाला। इसी का नाम मना दर्रा है और इसी का दूसरा नाम भी है मनाला। इसमें एक चीज आपको, एक बात आपको ध्यान रखने लायक है कि दर्रा को ही तिब्बती भाषा में ला कहते हैं, या ला को ही तिब्बती, दर्रा को ही तिब्बती भाषा में क्या कहते हैं? ला कहते हैं। तो हम ऐसा भी कह सकते हैं मनाला, है ना। ला क्या है? ला को क्या कहते हैं? दर्रा ही है, वो दर्रे को ही तिब्बती भाषा में क्या कहते हैं? ला कहते हैं। तो मनाला, ठीक है, या अपन यहाँ अपने इंडिया में क्या कहते हैं? माना दर्रा। ठीक है, लेकिन फिर भी इसे लोग क्या कहते हैं? मनाला दर्रा पूरा लिखते हैं, जो कि गलत है। यानी कि दर्रा का उपयोग दो बार हो गया, ला भी तो दर्रा ही है ना, ला भी शब्द क्या है? दर्रा है, और आपने फिर से दर्रा लिख दिया, तो ये क्या है? पूर्णतः गलत है। मना दर्रा है या मना ला है। ठीक है, दो बार यूज नहीं करना है। ठीक है, जैसे आप ये देखिए जयलेपला, नाथुला, है ना, तो नाथू दर्रा भी हो सकता है और जयलेप दर्रा भी हो सकता है। ठीक है, ला जहां पर लास्ट में लिखा है, ला का ही अर्थ है क्या? दर्रा। ठीक है, तिब्बती भाषा में। चलो,
मुलिंग दर्रा, नीति दर्रा, माना दर्रा तथा लिपुलेख दर्रा। ठीक है, बस इसमें थोड़ी सी बात जान लीजिए कि जो नीति दर्रा है यह लगभग 5389 मीटर ऊंचा है और यह उत्तराखंड तथा कैलाश पर्वत को आपस में जोड़ता है। ठीक है, लगभग इन सभी दर्रों से उत्तराखंड से लोग कैलाश पर्वत या मानसरोवर झील के आसपास के क्षेत्रों में या तिब्बत में प्रवेश करते हैं। ठीक है, तो ये सभी क्षेत्र इसीलिए प्रसिद्ध हैं। ठीक है, लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड, देखिए लिपुलेख दर्रा कहाँ है, उत्तराखंड तथा तिब्बत के तकलाकोट को जोड़ता है। तकलाकोट भी क्या है, वहां का एक शहर है। तो तिब्बत के तकलाकोट तथा उत्तराखंड को लिपुलेख दर्रा जोड़ता है। ठीक है, सिक्किम के दर्रे थोड़ा सा देख लीजिए। पहला है कौन सा, नाथुला दर्रा। जो नाथुला दर्रा है वह डोगेकिया श्रेणी में स्थित है। नाथुला दर्रा ध्यान से देखिए, यहाँ पर नाथुला दर्रा डोगेकिया श्रेणी में स्थित है, जो कि सिक्किम को तिब्बत से जोड़ता है, जो कि सिक्किम को तिब्बत से जोड़ता है। यहां पर मैंने चुंबी घाटी लिख दिया है, यहां पर आप लिख लीजिएगा सिक्किम। ठीक है, जो कि सिक्किम को तिब्बत से जोड़ता है। यहां पर भी सिक्किम ही लिख लीजिएगा। यहां पर भी सिक्किम। ठीक है, तो आइए समझते हैं सिक्किम का नाथुला और जयलेपला दर्रा। ठीक है, तो देखिए नाथुला दर्रा यह डोगेकिया श्रेणी में स्थित है, जो कि सिक्किम को तिब्बत से जोड़ता है। ठीक है, जब 1962 में भारत और चीन युद्ध हुआ था तब इस दर्रे को बंद कर दिया गया था। किस दर्रे को, नाथुला दर्रे को। फिर इसे 2006 में व्यापार के लिए खोल दिया गया। ठीक है, 1962 के पहले भारत और चीन का लगभग 80% व्यापार इसी नाथुला दर्रे से होता था। लेकिन 2006 में जब इसको खोल दिया गया, इसी उद्देश्य से खोला गया था कि भारत और चीन के व्यापार में कुछ बढ़ोतरी होगी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। इतना ज्यादा कुछ व्यापार बढ़ा नहीं, बस नॉर्मल सा व्यापार चलता है थोड़ा बहुत। ठीक है, जिस उद्देश्य से इस दर्रे को खोला गया था वह अपना उद्देश्य पूरा नहीं कर पाया है। ठीक है, अगला है जयलेपला दर्रा। जयलेपला दर्रा कहां पर स्थित है, जयलेपला दर्रा भी कहां, सिक्किम में स्थित है, जो कि सिक्किम को तिब्बत से जोड़ता है। ठीक है, बस ये छोटी छोटी जानकारियां आप याद रखिए। फिर है अरुणाचल प्रदेश। एक सेकेंड, आगे बढ़ते हैं। सिक्किम के बाद क्या है, अरुणाचल प्रदेश के दर्रे। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में मुख्य रूप से 6 दर्रे हैं। देखिए अरुणाचल प्रदेश में ये पूरा क्षेत्र क्या है, किसका है, अरुणाचल प्रदेश का। ये यहाँ तक ये फैला हुआ है, अपने अपने एटलस में देखिए अरुणाचल प्रदेश का क्षेत्र है ना। तो अरुणाचल प्रदेश में मुख्य रूप से 6 दर्रे हैं, बोमडिला, यांगयाप, कांगरी कारपोला, दिफू दर्रा। ठीक है, कांगली कारपोला, दिफू दर्रा, पांगसार तथा लिखा पानी। ठीक है, ये जो दर्रे हैं बोमडिला, यांगयाप तथा कांगरी कारपोला, ये दर्रे अरुणाचल प्रदेश तथा तिब्बत की सीमा पर स्थित हैं। ये अरुणाचल प्रदेश के ये दर्रे तिब्बत की सीमा पर स्थित हैं, तथा दिफू दर्रा, पांगसार तथा लिखा पानी जो दर्रे हैं यह म्यांमार की सीमा पर स्थित है। ठीक है, ये मैंने लिखा है, ये तीनों दर्रे तिब्बत की सीमा पर स्थित है, तथा दिफू, पांगसार तथा लिखा पानी दर्रा जो है तो म्यांमार सीमा पर स्थित है। इसके बारे में इतना ज्यादा कुछ जानने के लिए है नहीं ना, कभी कुछ पूछा जाता है। ठीक है, थोड़ा सा जान लेते हैं हम बोमडिला दर्रा। देखिए बोमडिला दर्रा जो है तो वह तवांग घाटी है, कहां पर स्थित है, ठीक है, तवांग घाटी अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। तो तवांग घाटी से तिब्बत के लिए रास्ता कौन सा दर्रा खोलता है, बोमडिला दर्रा। ठीक है, तवांग घाटी से तिब्बत के लिए कौन सा दर्रा रास्ता खोलता है, बोमडिला दर्रा। ठीक है, तवांग घाटी में ही तवांग मठ है,
बौद्ध का प्रसिद्ध मंदिर क्या है? तवांग मठ है। ठीक है, जो कि बौद्ध धर्म के लिए बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है। ठीक है, लोग यहाँ पर अक्सर जाते हैं। करीब 7 से 800 लोग यहाँ पर रुकने की व्यवस्था है बौद्ध मठ में, है ना, इस तवांग मठ में। ठीक है, तवांग मठ में करीब 7 से 800 लोगों को रुकने की व्यवस्था है। यहाँ पर जो बौद्ध धर्म के अनुयायी होते हैं उन्हीं को यहाँ पर ठहरने दिया जाता है, बाकी लोग आ जा सकते हैं, है ना, घूमने फिरने, लेकिन जो रुकने की व्यवस्था है वह 7 से 800 लोगों की रुकने की व्यवस्था है। ठीक है, तो तवांग क्षेत्र इसीलिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। ठीक है, तो यहाँ से लोग आते जाते रहते हैं और ये इसीलिए प्रसिद्ध है। ठीक है, यहाँ पर रहने वाली प्रजाति को मंगोला एड प्रजाति कहते हैं। ठीक है, तवांग के आसपास वाले क्षेत्रों में रहने वाली प्रजाति को मंगोला एड प्रजाति कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया अरुणाचल प्रदेश के दर्रे। ठीक है, 2 मिनट में हम ग्लेशियर्स की बात कर लें। ठीक है, जम्मू कश्मीर में स्थित 5 ग्लेशियर हैं। मैं कई बार बात कर चुका हूं। कौन कौन से ग्लेशियर हैं? सियाचिन, हिस्पर, बियाफो, बाल्टोरो और ससाइमी। ठीक है, सियाचिन, हिस्पर, बियाफो, बाल्टोरो और ससाइमी। ठीक है, जिनमें से ससाइमी ग्लेशियर है वह भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। जो ससाइमी ग्लेशियर है वह भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है और यह सभी ग्लेशियर काराकोरम श्रेणी पर स्थित है। ठीक है, काराकोरम श्रेणी पर स्थित है। तथा उत्तराखंड में भी 2 ग्लेशियर स्थित हैं। उत्तराखंड में भी 2 ग्लेशियर स्थित हैं जिनके नाम है गंगोत्री तथा मिलाम। ये थोड़ी छोटी चीजें आप याद रखिएगा। ठीक है, उत्तराखंड में भी 2 ग्लेशियर्स हैं जिनके नाम है क्या? गंगोत्री तथा मिलाम। तो आज का ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। काफी लंबा चैप्टर था, काफी बोलना पड़ा इसके बारे में। तो जिस प्रकार से मैं मेहनत कर रहा हूं आप भी करें। ठीक है, तभी मेरी मेहनत सफल होगी। ठीक है, तो तब तक के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो का इंतजार कीजिए।